Namaste everyone, this is Anu Anand and today we are going to learn very basic but very effective आसन that will heal your thyroid related issues. आज हम जो भी आसन सीखेंगे वो आपके थायराइड रिलेटेड जो भी इश्यूज होगा वो ठीक कर देगा और ये बहुत सिंपल से करने वाले आसन है. जस्ट सी कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन. So the first asan to fix your thyroid is Bhujangasana, which is very effective. I'll tell you the variation also if you are not comfortable in doing this, if you have any shoulder related issues. तो जो पहला आसन है वो भुजंगासन है, वो हम लेट कर करने वाले हैं. इसके साथ मैं आपको इसका वेरिएशन भी बताऊंगी. इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है आपके कंधों में तो इसके लिए कौन सा इजी वर्जन आप कर सकते हैं. तो हम जो पहला आसन भुजंगासन करेंगे वो इस तरह से है. आपको ज़मीन पे लेट जाना है, अपने पाम्स को ठीक अपने शोल्डर के नीचे रखने हैं, पैरों में थोड़ा गैप कर सकते हैं और धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है, स्ट्रेच करना है फुल्ली और स्लोली आपको डाउन आना है. तो ये प्रैक्टिस इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन आपको 10, 20 और 30 टाइम्स करने हैं. अब जिन लोगों को ये करना मुश्किल होता है, अगर आपके कंधों में दर्द है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे अपने हाथों को ज़मीन पे रखेंगे, अपने एल्बोज़ को ऐसे टिका लेंगे. ठीक है. Those who are having issues with the shoulder and all, they can go with this by placing their palm down and shoulder and elbow like this and slowly lifting their chin, chest off the mat, looking up to the ceiling, engaging your back, lower back and dropping it down. Inhale and up and exhale and down. This fixes your lower back pain. अब जो मैं दूसरा आसन बता रही हूँ, द नेक्स्ट वन इज़ कैट एंड काव और मरीजरी आसन, विच इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव इन मेनी वेज. इट अगेन वर्क्स ऑन योर लोअर बैक एज वेल, ऑन योर कोर ऑल्सो. तो ये जो हम नेक्स्ट वाला करेंगे मरीजरी आसन भी आपके थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ को तो ठीक करता ही है, आपके बैक एक को भी ठीक करता है, साइएटिका में भी ये हेल्पफुल है. तो इसको कैसे करते हैं, आप टेबल टॉप पे आएंगे. सो योर पाम्स आर फॉलिंग अंडर योर शोल्डर लाइक दिस. ओके. Now, so tuck your toes nicely on the floor. ऐसे पैरों की उंगलियों को आप ऐसे फ्लोर पर रखेंगे. एक्सेल करते हुए अपने शोल्डर को राउंड करना है, पेट को अंदर की तरफ लेना है. पुल योर स्टमक इन, शोल्डर अप, राउंड योर बैक एंड देन इनहेल एंड लुक अप. एक्सेल एंड डाउन and inhale and up. So this practice you can go for 20, 30, 40 or 50. ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी आसन है. सांस छोड़ते हुए चिन को नीचे ले जाएंगे, कंधों को ऊपर और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखना है. तो ये आसन है नंबर 2 फॉर हेल्पिंग यू टू डील विथ थायराइड और लोअर बैक इश्यूज. साथ ही आपका फेस योगा भी होता है, आपके डबल चिन भी इससे कम होते हैं. सो जब आप ये दो आसन जो पहले के हैं उसको मास्टर कर लें, व्हेन यू are able to do both the asanas effectively, then you include the third one, which is Dhanurasana. For Dhanurasana you may need support of someone to catch your ankles. Dhanurasana करने के लिए अगर आपको मुश्किल होता है तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं आपके एंकल को पकड़ने में. किस तरह से करते हैं धनुरासन and how to do this pose, let's learn it. So lie down on your floor like on your stomach. Then fold your legs, catch your ankles one by one. So some of you might find it difficult to catch your ankles. So in that case, what you're supposed to do, you have to catch one ankle at a time for a few times and slowly you will develop that flexibility. ठीक है. तो आपको धीरे धीरे इतना लचीलापन आ जाएगा कि आप उसको होल्ड कर पाएँ. If you cannot do it, then you take the support of someone. Okay. So कैसे करते हैं धनुरासन या बॉ पोज. आपको पैरों को फोल्ड करना है, एंकल्स ऐसे पकड़ने हैं और धीरे धीरे थाइज ऑफ द मैट, चेस्ट ऑफ द मैट, लुक अप टू द सीलिंग एंड होल्ड. इस तरह से होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड्स, फिर 20 और फिर 30 सेकेंड्स. ऐसे 3 के 2 सेट आप रोज करना शुरू कीजिए. आपका बैक एक ठीक होगा, आपको थाइज में बहुत ही अच्छी इफेक्टिव सी स्ट्रेचिंग मिलेगी, साथ ही आपके डबल चिन भी ठीक हो जाएंगे और आपका थायराइड भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा.
सो ये बहुत ही बेसिक से आसन है, इनको करके आप थायराइड जैसी बीमारी तक को ठीक कर सकते हैं. So these are the basic asana that if you practice daily, it will help you in many ways and it will certainly work on your thyroid problems.